गपशप विद अंशु के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। यहाँ हम करते हैं कुछ खास बातें आम लोगों से जिंदगी के बारे में। कुछ दिन पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूजा जी से मुलाकात हुई। उनके व्यक्तित्व में कुछ अलग ही आकर्षण था। बात करने से मालूम हुआ कि पूजा जी उच्च शिक्षित सफल गृहिणी होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी हैं और सफलता की यही चमक उनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है, जिससे वह भीड़ में भी अलग नजर आती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूजा जी से और जानेंगे उनकी कहानी। हेलो। हाँ, हेलो पूजा जी, कैसे हैं आप? हाँ जी अंशु जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू अंशु जी। जी पूजा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जहाँ तक मैं समझती हूँ मैसूर आप शायद शादी के बाद ही आए होंगे, है ना? तो उसके पहले आप कहाँ थे? हाँ जी, उसके पहले देखिए मेरा बर्थ प्लेस यूपी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश। यूपी में हम थे कुछ 11 साल तक। अच्छा। तो तब तक की मेरी एजुकेशन यूपी की है। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरे डैड का ट्रांसफर बैंगलोर हो गया। ओके। तो आगे की एजुकेशन फिर मेरी पूरी बैंगलोर की है। देन हम जैसे पूरी तरह से फिर बैंगलोर में सेटल्ड थे। तो अभी भी आपके पेरेंट्स सब बैंगलोर में ही रहते हैं? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स आज भी बैंगलोर में ही है। मेरी मायके की पूरी फैमिली आज भी बैंगलोर में ही है। हाँ। अच्छा, तो चलिए, ये तो अच्छा है कि मैसूर और बैंगलोर पास पास ही हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती होगी, दूर जैसा नहीं लगता होगा आपको। हाँ जी, ये बात तो बहुत ही सच है। हाँ। अच्छा, आपके डैड, आपने बोला कि ट्रांसफर हुआ, तो वो कुछ सर्विस में हैं? हाँ जी, मेरे डैड सर्विस में है। ओके, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की पूजा जी? हाँ, मैंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से बीकॉम में ग्रेजुएशन किया। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद में मैंने कंप्यूटर कोर्स किए। एंड फिर अपनी स्टडीज के साथ में मैंने टाइपिंग का भी कोर्स किया, जिसमें मैंने अपना जूनियर एंड सीनियर दोनों टाइपिंग कंप्लीट किया। तो टाइपिंग का तो यह है कि ना, आजकल हम लोग सब कंप्यूटर पे काम करते हैं। अगर टाइपिंग आती हो ना तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत फास्ट काम कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी, ये बात बहुत सच है। इनफैक्ट मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, तो जब मैंने हाथ में लिया तो इट वॉज एन एडवांटेज फॉर मी। हाँ, एडवांटेज होता है, फास्ट हाँ। फास्ट कंप्यूटर में आप टाइपिंग करेंगे Yes. तो होता है। तो उसके बाद एडवांटेज हाँ था। जी, तो उसके बाद आपने कुछ जॉब किया था? जॉब की देखिए ऐसे बात है कि मेरा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया एंड मैं इंटरव्यू के गई एंड मेरा इंटरव्यू भी सेलेक्ट हो गया। अच्छा। लेकिन इसी बीच क्या हो रहा था कि जैसे घर पे शादी की बातचीत भी चल रही थी। तो इसी बीच बस क्या हुआ कि आप मानिए कि मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया। अच्छा। एंड सिंस मैंने ऐसे कोई जॉब पूरा ज्वाइन नहीं किया था, तो फिर घर वालों ने मुझे इतना प्रोत्साहन भी नहीं किया कि ठीक है चलो अब आप ज्वाइन जॉब के लिए जाओ, क्योंकि वो जस्ट मैंने एक अप्लाई ही किया था। हाँ। अच्छा। तो इसलिए फिर मैं जॉब के लिए आगे गई नहीं। हाँ, क्योंकि फिर मेरी शादी भी फिक्स हो गई थी। तो फिर शादी के बाद आप आई होंगी मैसूर? हाँ जी, मैं शादी के बाद में फिर मैसूर आई। तो आप उस समय भी मतलब एक होम मेकर ही थी, जॉब वगैरह बिजनेस कुछ नहीं कर रही थी? जैसे कि देखिए हस्बैंड लोगों के तरफ से ऐसे कुछ नहीं था कि मैं जॉब पर जाऊं, क्योंकि हस्बैंड का देखिए खुद का अपना बिजनेस था। तो मुझे बोले कि नहीं, ऐसे कोई खास बात नहीं है कि तुम जॉब पर जाओ। एंड लाइक एवरीथिंग वाज वेल सेटल्ड एंड जैसे कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, तो ऐसे कोई जरूरत भी नहीं थी कि देखिए जॉब के लिए जाएं। तो ठीक है, आई वाज आल्सो सेटिस्फाइड। तो फिर अचानक से ऐसे आपको बिजनेस करने का, आज पूजा मोदी इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, तो मुझे वही आता है दिमाग में कि फिर आपकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, आप भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं थी कि मुझे जॉब करना ही है, तो फिर अचानक ये बिजनेस वुमन बनने का सफ़र आपका कैसे हुआ शुरू? हाँ जी, देखिए इसके पीछे एक मेरी छोटी सी स्टोरी है। अच्छा। तो वो मैं आपके संग शेयर करूंगी। जी जरूर। तो उसमें देखिए ऐसे है ना कि हाँ, शादी के बाद में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
बच्चे भी हो गए थे एंड लाइफ वाज वेरी पीसफुल एंड गोइंग ऑन स्मूथली। फिर कुछ सालों के बाद में जैसे क्या हुआ, मुझे धीरे धीरे थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज होने लगे। अच्छा। एंड हेल्थ इश्यू में जैसे मुझे स्टार्टिंग में जैसे स्नीजिंग से शुरू हुआ, जैसे मानिए घर में डस्टिंग कर ली तो मुझे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली स्नीजिंग होना, आंखों से पानी गिरना, सर भारी रहना, तो ये सब मेरा जैसे स्टार्टिंग में शुरू हुआ। अच्छा। तो फिर इसके लिए मैंने जैसे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को ठीक है, मेरे को जब भी इस तरह से होता था मैं डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर मुझे दवाई लिख के देते थे एंड मैं उनकी दवाई लेती थी, कुछ समय के लिए ठीक रहती थी, फिर मुझे वापस शुरू होने लगता था ये। तो आप ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी? मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रही थी। हाँ, जब तक मैं ट्रीटमेंट लेती थी आई यूज्ड टू बी परफेक्टली ऑल राइट। फिर धीरे धीरे जाके कुछ सालों तक मेरे यही चीज कंटिन्यू रहने लगी। तो अब क्या हुआ, मैं पूरा इनहेलर पे आ गई थी। तो इट बिकेम अ क्रॉनिक अस्थमा देन? एग्जैक्टली राइट। एंड मतलब व्हीजिंग और एकदम क्रॉनिक अस्थमा और दोनों मतलब इतना हो गया था। अस्थमेटिक पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो जाती है, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह उठने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इधर बच्चे को स्कूल जाना है, बच्चे के लिए नाश्ता रेडी करना है, लंच बॉक्स रेडी करना है, एंड मेरा हेल्थ मुझे इतना साथ नहीं देता था कि मैं उठ के मॉर्निंग आवर्स में इतने काम कर लूँ। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो आप मानोगे नहीं, एक नोटबुक कितना मोटा हो गया था। जी जरूर हो गया होगा मैं समझ सकती हूँ। डॉक्टर के पास जाकर एक नोटबुक के इतना मोटा मेरा प्रिस्क्रिप्शन हो गया था। हाँ जी। ऐसी हालत हो गई थी कि बिना इनहेलर में हिल ही नहीं सकती हूँ। हाँ, उसी पीछे देखिए मेरी जिंदगी में न्यूट्रीलाइट आया। उससे कहा गया जब इतने ही डॉक्टर के मेडिसिन ट्राई कर लिए हैं तो एक बार इसको भी ट्राई करो। जी। हालांकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि ये और क्या है नया चीज मेरे सामने, अब और नई दवाइयाँ खाओ, तो मैं परेशान हो गई। लेकिन फिर मुझे समझाया गया कि ये दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। जी। जो कि समथिंग इट वाज न्यू फॉर मी। तो मैंने सोचा ठीक है इसको भी एक ट्राई देते हैं। वो मेरा लास्ट होप ही था। जी। एंड दैट रियली टर्न्ड आउट टू बी अ मैजिक इन माय लाइफ। जी। 360 डिग्री मैं नॉर्मल हो गई। मतलब बिल्कुल आपकी वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, एकदम जड़ से मिट गई। मैंने अपना इनहेलर किस कोने में फेंक दिया पता ही नहीं है, वो भी नहीं मालूम है। मतलब इतने सीजन्स आए हैं गए हैं, मुझे कोई अटैक नहीं, मुझे किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं, मुझे कोई एक स्नीजिंग्स भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं। जी। बहुत बहुत रिलीफ मिला। आई बिकम अ नॉर्मल पर्सन आफ्टर टेकिंग इट। मैंने इसके बाद में ये देखा कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे सामने जब इस तरह के कुछ लोग आए मेरे सामने जिनको यही मुसीबत थी, यही हेल्थ इश्यूज थे, मैंने उनकी मदद की। मैंने ये लिया है, आप भी ये न्यूट्रीलाइट लेके ट्राई करिए। एंड आप मानेंगे नहीं अंशु जी, उन लोगों ने लिया एंड दे वर सो हैप्पी कि आज उनकी भी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। जी। ये सोच है ना आपकी कि मैं ठीक हो गई, अब मैं दूसरों की भी हेल्प करूं कि अगर उनको भी सेम प्रॉब्लम्स हैं और वो भी ये चीजें यूज करके ठीक हो जाते हैं। हेल्प करते करते फिर उसको एज ए बिजनेस आपने कैसे मतलब कन्वर्ट किया? देखिए इसमें ऐसे हुआ ना कि जब लोगों को इतना फायदा मिलने लगा तो उससे मुझे भी खुशी मिलने लगी। एंड मैं जो लोगों का फायदा कर रही थी इट वॉज टोटली लाइक इन माई पार्ट टाइम बेसिस। जी। जो कि मेरे घर के किसी भी कामकाज में कोई भी तरह की रुकावट नहीं आ रही थी। तो फिर बाद में मैंने क्या किया, मैंने न्यूट्रीलाइट पर और रिसर्च किया कि मेरा तो अस्थमा ठीक हुआ है, कल किसी और को कुछ और हेल्थ इश्यूज हो तो इसका क्या है जी इलाज। तो मेरे को बहुत सारे इसके रिसर्च करने पर फायदे मिले। उसके बाद में जैसे कि आप मान लीजिए जैसे आजकल की लाइफस्टाइल डिसीजेस जो है, बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम एंड आजकल लेडीज लोग में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल। जी। एंड एक और जैसे लेडीज लोग में कॉमन प्रॉब्लम है
है पीसीओडी, और जैसे मेनोपॉज, जो कि आजकल 35-40 की एज में ही शुरू हो गया है लेडीज लोग के साथ। जी जी। एंड देन उसके बाद में जैसे स्किन केयर है, कुछ लेडीज लोग चाहते हैं कि नहीं हमारी स्किन ग्लोइंग और बहुत ही अच्छी दिखे। तो मैंने बाद में इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च किया, एंड मैंने इन सब में जब मेरे पास सामने पेशेंट्स लोग आए तो मैंने उन लोगों को हेल्प किया इन पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज में, तो उन लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो फिर मैंने ये ऐसा मेरा पार्ट टाइम जॉब ले लिया। तो इसमें आपके साथ और नए लोग जुड़ते गए होंगे और एज ए बिजनेस आपने इसको बिल्ड कर लिया। एग्जैक्टली, इट क्रिएटेड अ नेटवर्क टू मी। हाँ। इसमें एक मेरा नेटवर्क बनता गया, एंड टोटली मैंने पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर ये किया। तो जैसे पूजा जी क्या होता है ना, जब आप पहले घर में ही पूरा टाइम दे रही थी तो आपके फैमिली मेंबर्स को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि भाई अब तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, अब तुम अपना घर बार जैसे पहले देखती थी वैसे ही देखो, इसे एज ए बिजनेस कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है? तो उसका कुछ आपकी फैमिली मेंबर से, कुछ हस्बैंड की तरफ से या और दूसरे मेंबर्स की तरफ से कुछ विरोध? या एग्जैक्टली राइट, शुरू में ऐसा हुआ घर में, लेकिन देखिए मैंने फिर ऐसे ही बोल के समझाया। आज एक लेडी बाहर काम करने जाती है, वो अपने 8 आवर्स देती है और वो टोटली आउट ऑफ द हाउस उस समय रहती है। जी हाँ। एंड मैं ये काम घर में रह के मेरे बाकी घर के कामों के साथ में मेरे फ्री आवर्स में मैं कर रही हूँ, विदाउट डिस्टर्बिंग माई फैमिली। जी। एंड मैं किसी की मदद कर रही हूँ, क्योंकि आज एक दिन मैं भी बहुत सफर की थी। जी हाँ। मेरी हेल्थ इश्यू के कारण, तो आज मुझे भी सामने वाले की सफरिंग समझ में आती है कि आज उसके वजह से उसके घर वाले भी कितने परेशान रहते हैं। तो ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए फिर घर वालों ने भी बोला कि ओके ठीक है, यू गो अहेड। मतलब घर में तो मुझे मेरे परिवार वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया। तो अब इस समय जैसे कि आप होम मेकर भी हैं, बिजनेस वूमन भी हैं, तो आपका सारा टाइम उसी में निकल जाता है या आपकी कुछ हॉबी है, फ्री टाइम मिलता है तो क्या करती हैं पूजा मोदी? मेरा सारा टाइम इसमें निकलता है, एंड इसके अलावा भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि देखिए मेरी हॉबी है। मेरी हॉबी है किसी भी गरीब की मदद करना। सिर्फ देखिए मदद करना ही शुरू से ही मुझ में है। तो जैसे मैं देखिए एक आशा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, एक संस्था से, जिसमें जैसे क्या होता है कि हम लोग एक गवर्नमेंट स्कूल लेते हैं, उसमें वहाँ पे जाके हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। तो उसमें भी मेरा वीकली 1 डे मैं वहाँ पर भी जाती थी, एंड वहाँ पे जाके मैं 1 घंटे के लिए गरीब बच्चों को मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ। तो ये अभी भी करती हैं आप? हाँ जी, मैं ये काम अभी भी बहुत अच्छा है पूजा जी। जी हाँ, एंड इसके अलावा थिएटर से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो जिस थिएटर का हमारा नाम है नटरंग, एंड वहाँ पे हमारे प्लेस होते रहते हैं। उसमें से एक बहुत ही मशहूर मुंशी प्रेमचंद जी का प्ले है, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। तो जो उस प्ले में मैंने भाग लिया था, एंड उसमें भी मैंने अपना एक किरदार निभाया। तो दैट ऑल्सो आई एंजॉय डूइंग, बहुत अच्छा लगा, एंड लोगों को बहुत ही पसंद आया हमारा वो प्ले। जी, बहुत ही पसंद आया। बहुत अच्छी बात है ना, नहीं तो ना एक रूटीन सी लाइफ हो जाती है कि बस अब हमने घर का काम कर लिया, अपने बिजनेस का, नेटवर्क का, वो भी जो भी काम है वो कर लिया, अब टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए, हम तो सारा दिन बस बिजी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात, क्वालिटी है आपके अंदर कि आप दूसरी चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल रही हैं। एकदम। फिर इसके अलावा देखिए वन ऑफ द एक्टिव मेंबर ऑफ अग्रवाल महिला मंडल ऑल्सो। इसमें हमारे देखिए जैसे जनवरी के महीने में संक्रांत का त्योहार होता है, तो इसमें हम लोगों ने काइट फेस्टिवल का आयोजन किया था। हाँ जी। तो जो भी बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आया। पूजा जी, आपको याद होगा कि हमारी मुलाकात भी उसी फेस्टिवल में हुई थी, वहीं मैंने आपको पहली बार देखा था और मैं इतनी इम्प्रेस हुई थी आपकी पर्सनैलिटी से कि भाई भाभी में कुछ तो बात है खास, इनकी स्टोरी तो मुझे करनी है, जाननी है, क्या करती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, इतनी कॉन्फिडेंट लेडी हैं आप, तो रियली। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ, अपनी मुलाकात वहीं पर ही हुई थी। हाँ, फिर उसके बाद में जैसे हमारे अग्रवाल महिला मंडल की तरफ से साल में होली का फंक्शन होता है, तो उसमें भी पूरा कल्चरल प्रोग्राम में एक्टिव पार्टिसिपेशन। फिर अपना दिवाली का त्योहार हो गया, जो कि अपना सबसे बड़ा त्योहार होता है, तो
उसमें भी कल्चरल एक्टिविटीज जो भी होती है उसमें पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन, पूरा अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, काफी सारे डांस प्रोग्राम्स बच्चों के सब अरेंज करना। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका तो टाइम मैनेजमेंट गजब का है। आप इतनी सारी चीज़ों को टाइम मतलब मैनेज करके हर तरफ अपना टाइम देती हैं, हर तरह से लाइफ को एंजॉय करती हैं। घर भी देख रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, कुछ थिएटर में भी जाके कुछ काम कर रही हैं, और कुछ बच्चों को, गरीब बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, और जो ये कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनमें भी जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है ये पूजा जी। हमको ज़िंदगी को पूरा अच्छे तरीके से हर आयाम से उसको जी लेना चाहिए। बहुत खूबी से, एकदम बहुत खूबी से। एक ही जिंदगी है। हाँ, आराम से जियो ना। हमारे देखिए एक फिर हमारे भजन भी होते हैं देखिए जी। अभी जैसे दुर्गा पूजा आई तो उसमें भी हमारे भजन होते हैं। फिर हमारा महीने का सुंदरकांड का पाठ भी है जो कि महीने में एक दिन होता है, तो वहाँ भी पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। फिर हमारा रानी सती दादी का भी है, वो भी महीने में एक बार होता है, वहाँ भी पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। तो आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, जैसे कि आप गृहिणी हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, बिजनेस वूमन हैं, और एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी जाती हैं, तो आपको अपना कौन सा रूप सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, एक तो मुझे ये चीज़ सोच के बहुत अच्छा लगता है कि मैं गृहिणी एंड माँ और एक पत्नी सब होने के नाते आज के दिन मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एंड वो होने के बावजूद भी जो मेरे हॉबीज हैं उनको भी मैं मरने नहीं देती हूँ, उनको पूरा टाइम देती करती हूँ। हाँ, यही बात मुझे भी अच्छी लग रही है आपकी कहानी सुन के, कि आप सब कुछ करके भी ये नहीं है कि नहीं मेरी हॉबी वगैरह आप छोड़ो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। नहीं, मेरे को जो जो करना है, जो जो मेरी हॉबीज है, मैं हर तरफ अपना टाइम दूंगी और लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करूंगी। हाँ, मैं पूरी तरह से अपना एंजॉय करती हूँ हर तरफ से। हाँ, एंड शादी के बाद में देखिए पत्नी का दर्जा मिला, फिर गृहिणी, और फिर मैं माँ बनी। तो और अब इन सब के साथ मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, और माँ, एक बच्चे के पैदा होने से मैं माँ बनी, और मैं मरने तक एक माँ रहूंगी। जी जी। माँ का वो औहदा है। एक बच्चा पैदा होने से मैं माँ बनी, और मैं मरने तक खुद मैं एक माँ रहूंगी देखिए जी। तो इस बात का के ऊपर भी मुझे बहुत गर्व है। अच्छा, जैसे हम सब लोग जब छोटे होते हैं ना, तो अपने बचपन में कुछ सपना देखते हैं कि बड़े होकर मैं ये बनूंगी या मैं ये करूंगी। तो पूजा जी बचपन में क्या सपने देखा करती थी, और वो सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ, या उससे कुछ ज़्यादा मिला आपको, उस सपने से भी ज़्यादा पा लिया आपने? ऐसा देखिए, मेरा बचपन में कोई भी सपना नहीं था, लेकिन जैसे आदमी धीरे धीरे बड़ा होता है ना देखिए, तब एक आदमी की ड्रीम बुक जरूर बननी चाहिए जी। और फिर आदमी धीरे धीरे अपने उन ड्रीम्स को टिक करता है कि मेरा ये ड्रीम अब कंप्लीट हुआ, मेरा ये ड्रीम अब कंप्लीट हुआ। तो मेरे साथ ऐसे ही है। मुझे मदद करना शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद था जी। पहले मैं बहुत छोटे छोटे रूप में मदद किया करती थी। जैसे मेरे घर में काम वाली होती थी ना, तो मैं जैसे उसके बच्चे स्कूल जाते थे ना पढ़ने के लिए, तो मैं उनकी बुक्स मैं खुद लाके दिया करती थी कि नहीं वो बच्चा पढ़ रहा है एंड वो उतना पैसा नहीं अफोर्ड कर पाएगी, तो उसको वो मतलब ये बहुत मेरा स्टार्टिंग से मतलब ऐसा है। देखिए, ये ड्रीम है कि टू हेल्प अदर्स जी। तो जैसे देखिए, जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे ही अपने देखिए ड्रीम्स बनते गए, एंड यू कैन से दैट आई एम वेरी लकी कि मेरे ड्रीम टिक भी होते गए, कि दैट मींस दे आर गेटिंग कंप्लीटेड। तो अभी पूजा जी के सारे ड्रीम्स टिक, सब में टिक मार्क आ गए हैं, अभी कोई बच्चा है ब्लैंक है किसी में? हाँ, टिक मार्क मेरे काफी हुए हैं, एंड और जैसे जैसे मेरे ड्रीम्स बनेंगे, मैं पूरी आशा करती हूँ कि उनमें भी जरूर टिक लगेंगे। तो अभी आपका इन फ्यूचर क्या है ड्रीम, आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? अभी इन फ्यूचर में मेरा ड्रीम यही है कि एज एन एंटरप्रेन्योर जो मैं काम कर रही हूँ, आई शुड build up that network to such a level that one day I become financially free and I build up a legacy for my children. जी। So at present मेरा ड्रीम वही है। और उसके लिए आप काम कर रही हैं?
हाँ जी, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। तो पूजा जी, आपको जो इतनी सक्सेस मिली है अपने बिजनेस में और अपनी लाइफ में, तो उसका पूरा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? देखिए, ये जो मैं बिजनेस से जो ऊपर आई हूँ, ये एक मैं N21 एजुकेशन सिस्टम से ऊपर आई हूँ जी। उसने मुझे मदद किया है कि मैं कैसे आगे बिजनेस बिल्ड कर सकती हूँ। हाँ जी। एंड उसके साथ साथ मुझे मेरे हस्बैंड एंड मेरे बच्चों का पूरा सपोर्ट रहा है मेरी मदद करने में। देखिए, मैंने यही देखा है लाइफ में, अगर बच्चों का और हस्बैंड का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट हमको मिलता है ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं लाइफ में। अगर सपोर्ट नहीं होता है तो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होता है लाइफ का। थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बात हम और यहाँ पे बोलेंगे कि बात देखिए ड्रीम की आती है कि आपका ड्रीम कितना स्ट्रांग है। आपका ड्रीम जितना स्ट्रांग रहेगा, यू विल डेफिनेटली डू इट। एंड आपको कहीं ना कहीं से जरूर सपोर्ट मिलेगा। आपका ड्रीम सच्चा ड्रीम है ना, तो उसको पूरा होने के लिए मतलब अगर आप में लगन है तो आप कुछ ना कुछ करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर ही लेंगे। आप जरूर कर लोगे आप। अच्छा पूजा जी, आप हमारे श्रोताओं को और स्पेशली महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने आप को किचन तक ही सीमित मत रखिए। आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों में कितनी पोटेंशियल है। आप लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक की हॉबी होती है, हर एक के अपने ड्रीम्स होते हैं। जी। वर्क फॉर योर हॉबी एंड ड्रीम्स। एक ही तो जिंदगी मिली है यारों, जी भर के जी लो। यूं ही न जाने दो इन लम्हों को, जी भर के जियो। जी, बहुत सही कहा आपने पूजा जी। जिंदगी एक ही बार मिलती है, जी लो इसको अच्छी तरह। जो कुछ करना सब करके रहो। कुछ छोड़ो नहीं। मन में कुछ रह नहीं जाना चाहिए कि यार मुझे टाइम मिलता, मुझे सपोर्ट मिलता तो मैं ये करती। नहीं, कुछ सपोर्ट मिले नहीं मिले, पर अब करो। कोशिश तो करो। अब आगे निकलो, आगे निकलने की कोशिश करो। जी। एंड महिलाओं के लिए, महिलाएं आर द बेस्ट नेटवर्कर्स। जी। महिलाओं से अच्छा कोई नेटवर्कर नहीं है। हाँ जी। एंड आज के दौरान में नेटवर्किंग को छोड़ के कोई भी सबसे अच्छा बिजनेस नहीं है। जी। तो पूजा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भविष्य में और भी बहुत से लोगों की मदद करेंगी और आपको और भी बहुत सफलता प्राप्त होगी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जीवन की कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छू ले आसमान, जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी, खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। तो ये थी पूजा जी की कहानी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। फ्रेंड्स, if you like this episode, hit the like button. Feel free to drop any comment in the comment section. Subscribe to this channel for more updates. Thank you. Take care. Bye bye.